inshallah sharp at 5:30 PST, 4:30 UAE, 3:30 Saudi Arabia time. Okay, so you all must be there. And please, I get it really hard to message all of you one by one to join. So please join timely. Okay, if I'm not on time, just fill up my inbox with your messages. So where are you? Look सॉरी at the सर next बस question. जो मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ बस ये जरा मुझे याद नहीं था आज क्लास है सच्ची बात बोलूँ मैं अच्छा सर मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है तो आप जरा रिकैप कर दें क्या पढ़वा रहे ये थे क्या क्या नहीं ये सर क्या ये सात को समझ इंसाफ में है? नहीं आया सर सर उस हिसाब से बोल देते हैं मेरा आप रिकॉर्डिंग छोड़ नहीं, देते सात सात को को भी समझ डेटा में है नहीं सात बेचारों सात को भी पनिश सात को भी सर पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सर मुर्गा बनाए इनको हर क्लास में सात लेट ज्वाइन कर रहे हैं। आज तो सात की क्लास नहीं थी। सर मैं एक उसके लिए लेट कमर्स के लिए सॉल्यूशन बताऊं? जी बिल्कुल। बताएं आप बताएं सर अपनी इन लोगों जो उमर वीडियो रिकॉर्ड करता है ना, इनके ऊपर वो बैन कर दो। हाँ सर अच्छा इसमें आइडिया मेरा है। तो एंड फिर फायदा तुम भी इसमें आओगे, मैं तो खुद देख रिकॉर्ड कर लो। रहा हूँ 100 पुशअप्स करके सर को वीडियो भेजनी चाहिए सर मैं वैसे ही बुजुर्ग हूँ, मेरा कितना ही मिस हो जाएगा ना। Okay, look at this one. This is important. This one is really important. The one which I am sharing right now on screen. सर अभी आप वो पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं आप स्टार्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। असल क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल क्यूब्ड। और एरिया और वॉल्यूम को अगर आपस में कोरिलेट करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला है, क्योंकि अक्सर सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि एरियाज देंगे और वॉल्यूम पूछेंगे, वॉल्यूम देंगे एरियाज देंगे। तो A1 upon A2 equals to V1 upon V2 and you have to write 2 upon 3 for this. This is the formula you're going to use. ठीक है, फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला शीट में कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा, याद करना है। सर फिर एक सेकंड दें सर पहले तो मुझे बताएं जी सर ये जरूर। टॉपिक कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं आप नहीं, सिमिलर फिगर से ज्योमेट्री चल रही है। तुम अच्छा क्लास में ना, जब मैं क्लास में एंटर होके बिस्मिल्लाह बोलूंगा उस वक्त तुम सबसे पहले बंदे होने चाहिए क्लास में। अभी तुम मॉनिटर होके गायब हो क्लास में, अस्सलाम और वालेकुम फिर सर। वालेकुम सलाम, और मुझे कहते हो कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, एक बार दोबारा बताया ताकि रिकॉर्डिंग में सब कुछ वापस आ जाए। सब समझ आ रहा है सर मुझे। मुझे नमाज पढ़ने जाना है। सर मैं ऐसे कब करता नमाज हूँ सर पढ़ने बहुत जाना कम है। मुझे बस जी याद हाँ नहीं जाओ, था नमाज पढ़ कर आओ। ठीक है नमाज सर। पढ़ कर आओ, ठीक है। और सबसे फिर उसमें पहले देख लेना, सही है, तो मैं फिर 10 से 15 रिकॉर्डिंग में देख लेना। ओके सर, डन। आ जाओ, आ जाओ, 10 ओके मिनट्स में आ जाओ। मैं क्लास में हूँ, मुझे ऑफ करना होगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। अब एरिया 1 एरिया 2 लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर हाथ में रखना भाई, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आ रही है ओके, 3 सेंटीमीटर and let's consider this to be 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स सपोज इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इसका एरिया निकालना है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है मेरे बच्चों, देखो इसको जरा ध्यान से। हमारे पास दो शेप्स आ गई है, एक छोटी है एक बड़ी है।
आपकी मर्जी, किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 2 ले लो। बस याद ये रखना है कि जिसके लिए एरिया लोगे उसी की लेंथ को, अगर छोटे वाले को A1 कह रहे हो तो उसकी लेंथ को L1 कहोगे। तो मैं बताऊं आसानी के लिए अपने तुम ये काम करना कि साइड में पेंसिल से लिख देना कि मैंने A1 ये लिया, A2 ये लिया, L1 ये लिया, L2 ये लिया, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या हाँ करना है। A1 10 हो गया, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली L1 जो है वो 3 हो गया। ठीक है, उसके ट्राइंगल की लेंथ, उसी ट्राइंगल का एरिया। A2 जो है वो तुम्हारे पास नहीं पता, वो अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे बच्चों को अच्छी तरह से करना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। L2 जो है वो 8 है। सबको ये बात समझ आ गई? ये सर। ठीक है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 तो उसकी लेंथ 1, बड़े ट्राइंगल का एरिया 2। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको 2 लेना है, इसको 1 लेना है। मगर ये गड़बड़ नहीं करनी है कि एरिया लिया उसका और लेंथ ली इसकी, भाई ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक सर है, एक सेकंड अब रिपीट करें, अभी A1 आपने अपॉन, क्या बोला? अभी आपने ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एरिया और हमें हाँ लेंथ दी हुई है। एरिया और लेंथ भी एक का एरिया निकालना है। तो मैंने ये कहा है कि जिसका एरिया लोगे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ लोगे। अगर A1 बड़े वाले को कह रहे हो तो उसी की लेंथ को L1 कहोगे। यानी ठीक वो है, हमें ये नहीं बताएंगे कि 1 कौन सा है और 2 कौन सा है। आपकी मर्जी है, क्रॉस ओके सर, मल्टीप्लाई करना है बस। कंटिन्यू। फॉर्मूला क्या है भाई? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? A1/A2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं भाई। A1 we are taking the smaller one. Okay, let's do it. A1 we know, A2 नहीं पता, L1 3, L2 8 स्क्वायर्ड। ठीक है, सर अब स्क्वायर स्क्वायर, खोलो, सबसे पहले स्क्वायर खोलो। सर इसका 10 पूरे अपॉन का A2, आंसर है 0 पॉइंट क्या? हाँ उसको डेसिमल्स में ले हो, कोई मसला नहीं है। हाँ स्क्वायर करके, नहीं, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने पूरा कैलकुलेटर में डाल दिया ना हाँ स्क्वायर हाँ के साथ। हाँ राइट करके, हाँ बिल्कुल तो सही है। 0.14। अगर अब मेरी बात सुनो, अगर ये कैलकुलेटर वाले पेपर में आए तो फिर डायरेक्ट शो कर सकते हो, मगर अगर ये नॉन कैलकुलेटर में आए तो कटिंग्स दिखानी पड़ेगी, कैंसिलेशन सारी। ठीक है, हम्म। तो जैसे कि ये इस तरह डायरेक्ट नहीं करो, ये शो करो यार कि ये 9 आए कि 64 आए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल लो। तो A2 ऊपर चला गया, ठीक है, A2 9 के पास चला गया, 9 नीचे आ जाएगा, 10 64 से टाइम्स हो जाएगा। आंसर बताओ। सर आंसर है 71.111, ठीक है, 70.1। 71.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम के लिए करना है, उसमें सिर्फ क्यूब लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया। अब अगर आपको एरिया दे दें और लेंथ पूछें तो आपने अब ये स्क्वायर किया ना, वहां पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब लेट्स सपोज आपको ट्राइंगल गिवन है, यूजुअली ट्राइंगल्स ही आते हैं, और शेप्स भी आएंगे तो मैं बता दूंगा किस तरह करना है। तो अगर आपको एरिया गिवन है इसका, लेट्स सपोज दे हैव गिवन यू 13, और यू कैन टेक इट टू बी, क्या ले रहे हैं, 120 ले रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया गिवन है लेट्स सपोज 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सपोज ठीक है, दे हैव गिवन यू द साइड and that is let's suppose 8 centimeter, and you are supposed to find this side. Okay, तो वही रेशो लगाएंगे, A1/A2, ठीक है, and L1/L2 whole square. हम्म। So that's going to be A1/A2 equals to L1/L2 whole square. So I'm going to have, okay, 1 so upon now I do 20 have upon the 630। areas. I do have the areas. 120 upon 630 equals to 8 8 upon x upon x whole squared. Oh, now I've got a problem. The problem is that I have the value to be found within square. Square खत्म करने के लिए क्या करते हैं? रूट लगाते हैं सर, मतलब दोनों साइड पे। कितनी, दोनों साइडों पे रूट लगाएंगे, बिल्कुल सही है, दोनों साइड्स पे रूट लगाएंगे। तो रूट यहाँ पर भी लगा दिया और रूट यहाँ पर भी लगा दिया। ये वाले तो ठीक है, कैंसिल हो इस रूट ने इसको कैंसिल कर दिया, इसका डिवाइड करा के आंसर निकालो जल्दी से, 12/63 अंडर रूट, जल्दी। गए। हाँ हाँ, एक सेकंड। मेरी पार्टी में मेहमान तो भी बुलाई दी।
ट्वेल्व अपॉन 63 अंडर रूट। सर आंसर आया है 0.44 0.44 equals to 8 upon x. Same, sir. ओके, x ऊपर 0.44 नीचे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ डिवाइड हो जाएगा। सर ये आंसर आ रहा है हमारा 18.33 18.3। ठीक है, So, इस तरह से सवाल आएंगे आपके पास। कोई मसला तो नहीं, आसान है ना ये तो बिल्कुल। सर आसान है, बस Straight ये away आपने topic अपनी है। तरफ से सवाल दिया था ना, इसलिए इसके आंसर थोड़े अजीब से आ रहे हैं मेरे ख्याल से। पेपर में तो ऐसे नहीं हाँ होता। जी, मतलब कहीं पर भी कैपेसिटी का वर्ड अगर यूज होगा तो कैपेसिटी का मतलब है इट्स वॉल्यूम। ओके, ये लिख लो, कैपेसिटी इज वॉल्यूम। और कैपेसिटी जो है वो यूजुअली हम लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी इज वॉल्यूम, तो यू हैव टू टेक v1 अपॉन v2 वाला फॉर्मूला। Is that clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा जी, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दिए, 3 मार्क का आया हुआ है, सर कौन सा? करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, कल हम लोग सर्किट थ्योरम्स करेंगे इंशाल्लाह। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैथ्स। अगर शुरू से साथ रहोगे तो मैंने अराउंड आज एक बच्चे को 25 क्वेश्चन असाइन किए थे, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह कल साथ रहना है। क्लास में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी भाई, सर की आवाज आई है। सर मुझे जाना है, मेरे मैच का टाइम हो गया है, बस लास्ट क्वेश्चन है। सर कौन सा टॉपिक आपने बोला है कल करेंगे? सर कल अच्छा, क्यों? कौन सा टॉपिक है? अच्छा, मुझे लगा सर मैच का टाइम हो गया, मैच में छोड़ दिया मुझे लग रहा है सबने, है ना, पढ़ाई में आ गए। अयान भी देखो कुछ नहीं बोल सर रहा। जब से आपने वो 12 पास पेपर भेजे ना, उसके बाद से हिल गए सारे। बेटा बेटा, जब ये करके करोगे ना सारे, और उसके बाद फिर, और अभी विंटर वाले पेपर भी आ गए, वो भी असाइन कर रहा हूँ। विंटर 24 के सारे पेपर्स आ गए। So I have a चलो भाई, question. हाँ जी। If for a specific year the threshold is high, is that supposed to be a good thing or bad thing? If threshold is high, that means the paper was easy and majority of the students did well. ठीक है, हाँ जी।
If threshold is high, that सर जी हाँ। थ्रेशोल्ड पहले पता चलता है बाद में पता चलता है। थ्रेशोल्ड पेपर से रिजल्ट आने से एक दिन पहले रिलीज करते हैं। सॉरी सर। वो पूरा पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये शो करते हैं। थ्रेशोल्ड को देखने नहीं है यार, आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो ना, थ्रेशोल्ड को छोड़ो बस। आप थ्रेशोल्ड को क्यों देख रहे हो? So I was just seeing every year how much it's increasing because for June 2024, math the threshold was 175 for A star out of 200. हाँ This time it ठीक है। was 180. So it increased हाँ by तो दैट 5. मींस द पेपर आसान। they give the examiner report. I'll show you the examiner report as well about the paper. Before going into the threshold, you must go to the examiner report. Examiner report बस is की बात that होती है, ये all the exam all IGCSE की बात हो रही है, तो इसके अंदर ये कि सारे के सारे जो एग्जामिनर्स ने चेक किए पेपर, तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जी। वो पहले वो रिव्यूज देते हैं और उसके बाद जो है फिर थ्रेशोल्ड रिलीज होता है। तो थ्रेशोल्ड अगर हाई है तो कोई मसला नहीं है, आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और लाइक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और ये भी देखो थ्रेशोल्ड जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसका थ्रेशोल्ड जो है वो लो होता है। तो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आप टॉपिक्स करो, आप क्वेश्चंस करो, और भूल जाओ कि थ्रेशोल्ड क्या है। आपने अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देनी है, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two bottles are similar. Smaller bottle contains a volume. छोटी बोतल एक है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 0.512 लीटर, या लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है। और बड़ी बोतल जो है वो 1 लीटर की है, ठीक है। छोटी मुन्नी बोतल जो है उसका जो है एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़ी वाली बोतल का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई यहाँ पे हम, सर मैंने A1 फॉर्मूला भी अपॉन लगा A2। लिया, मैंने प्लग भी कर लिया, लेकिन वाह ऐसे वाह, ठीक है। सो A1 अपॉन A2 इज 96 अपॉन A2 नहीं पता, ठीक है। V1 इज 1 लीटर, V2 इज 0.512 की पावर 2/3। अच्छा जी, तो लेफ्ट साइड पूरा सॉल्व करके निकाल लो 2/3 करके, ठीक है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। 96 अपॉन सर एक सेकेंड। A/2 जल्दी से। सर 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 0.512 ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमारा V1 है। हाँ जबरदस्त यार, ये देखो एक ही बच्चा पढ़ रहा है, शाबाश, ठीक सर है। मैं लेट आया ये था नहीं ना, कह रहा मैं बता देना चाहिए। चलो बस 0.512 का 2/3 ले लो जल्दी, हरी अप। क्या? 0.512 का 2/3 पावर ले लो ना, पावर लेनी आती है ना अच्छा, यानी कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेटर में डाल के, ऑब्वियसली ऐसे इस ही? तरह करेंगे, दिखाता हूँ मैं मैं तो आपको। समझ रहा था, तो 4.4 वो जो एंडाइसिस में जैसे आपने पढ़ाया था नहीं, वैसे कर रहा था मैं। ओके सर, 0.62 वो आ गया। कैसे निकालें, मैं सारे बच्चों को बता भी देता हूँ कि किस तरह करने। अब जैसे हमारे पास है 0.512, ठीक है। 0.512 ये पावर पे चलेगा, ठीक है। ये स्क्वायर के बराबर वाला मैंने प्रेस कर दिया, अब उसमें फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चलेगा, ठीक है। 2 एरो से नीचे है 3, ठीक है। 6.4 10⁻⁻1, तो मैथ्स में ये नहीं लगाना, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लगानी मैथ्स में। मैथ्स में क्या लिखना है 0.64, यही आ रहा है यस उमर, सर। 0.64 आ रहा है। जी, तो ये आ गया बेटा आपके पास मेरे 0.64, पास ठीक है। डायरेक्ट अब आप 0.64 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया। हाँ बस एग्जैक्टली A2 को ऊपर ले जाओ और 96 की चीज में 6 को लो। आंसर बताओ भाई। अपॉन 1 तो कुछ भी नहीं होता ना, तो ऐसा करते हैं। 96 A2 ऊपर 0.64 नीचे, 150. सर 150 आंसर आ 150, जी। और यही आंसर है, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिए। ये याद रखना यार, ये यूजली नहीं आता है ये, मगर आ जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, हमने तो एरिया और वॉल्यूम को आपस में कोरिलेट किया ही नहीं था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना, ठीक है। ओके सर। सर एक सवाल है मेरा। समझ आ रहे है भाई? हाँ पूछो। सर ये 96 हमारा डिवाइड हो रहा था, तो हम जब इसको राइट साइड पे हाँ लेकर गए हैं तो मल्टीप्लाई नहीं हो राइट साइड जाएगा? पे 96 को नहीं लेकर, राइट साइड पे 96 को नहीं लेकर गए, 80 को लेकर गया हूँ, और 0.64 को उसके नीचे लेकर आया हूँ। 96 को वहां क्यों लेके जाऊंगा? क्या मतलब? A2 तो हमें निकालना है ना सर? जी, तो 80 ऊपर चला गया, हम्म, 0.64 नीचे आ गया, A2 निकल गया। अ,
भाई A2 भले लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऊपर होगा तो वही वही हो जाएगा ना। देखो ये यहाँ चला गया, ये नीचे आ गया 96 के, A2 को सब्जेक्ट बना लिया। तो सर आपने ऐसे क्यों किया कि हम 96 को राइट साइड पे दे दिया ना, तो उससे हमारा 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो A2 इक्वल्स टू 0. कैसे उमर कैसे? उमर न्यूमरेटर नहीं हो सकता, सिर्फ डिनोमिनेटर होता है। अच्छा 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 अच्छा। तुम अगर, हाँ जी, और अगर तुम इसको फ्लिप कर रहे हो तो A2 अपॉन 96 करके उसको भी फ्लिप करना पड़ेगा 1.6। अब 96 नहीं ऊपर नहीं ही नहीं जाएगा। सर, ऐसा नहीं कर रहा मैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह रहा वो। मुझे खत्म लगा हो गया। 96 को राइट साइड ठीक में है, लेकर जा, तो ऐसे नहीं कर सकते। सही भाई। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हो गया कंप्लीट हमारा टॉपिक। सही, गुड हो गया। चलो यार एक क्वेश्चन और करवा देते हैं तुम लोगों को, ताकि ये पूरा टॉपिक हो जाए। वो क्वेश्चन अभी स्पेसिमेन पेपर के अंदर इन्होंने दिया है, ठीक है। और स्पेसिमेन पेपर जो है करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट दो। ये बच्चों बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करना, प्रैक्टिस करो सारी। तो जो है टॉपिक को जो है ना खुद से भी रीइंफोर्स करो। चलो भाई, ये पेपर 2 का सवाल है, पहले ये कर लेते हैं, बस 7:15 पे ऑफ कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। सारे बच्चे हैं मीटिंग में? जी यस Okay, जी सर। जबरदस्त। ये 2 बर्फियां हैं, ठीक है। दिलपसंद स्वीट्स की बर्फी है। ओ सही 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 सही। अच्छा भाई, एरिया अब दे देखते हैं भाई, जिसको मिठाई का शौक है वो आराम से एरिया निकाल लेगा। एरियाज गिवन, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो जल्दी हरिया। 2 सेकंड में हो जाएगा तो। ये वाली क्लास ऐसी होती है ना, मेरा दिल चाहता है बाकी क्लासेस कैंसिल करो, इसी को लेके चलते रहो। अल्लाह। सारे बच्चे साथ होते हैं और मजा आता है पढ़ाने में। भाई क्लास बोरिंग सर तो जब नहीं मैं है, सब आपके बता दो यार। सर जब मैं आपके वो ए सर लेवल वाले क्लास में नोट्स देखता बर्फियां हूँ, बनेंगी तो सर मुझे बोरिंग लगता है कैसे हो? हाँ क्या कह रहे हो शादी? ए लेवल? सर आपके ए लेवल वाले नोट्स देखता हूँ ना, जो आप रब करते हैं उससे डर लगना शुरू हो जाता है। नहीं इंशाल्लाह, आप शुरू शुरू तो शुरू पता से नहीं क्या। शुरू से शुरू से पढ़ोगे तो देखो भाई, ए लेवल्स भी तो कर रहे हैं ना लोग, ए स्टार्स भी लेते हैं, ए लेवल्स के बाद ए एस में ए भी लेते हैं। डुएबल है तभी होता है ना। तो शुरू से पढ़ोगे तो जी इंशाल्लाह चीजें मुश्किल नहीं होगी, शुरू से पढ़ना है बस, ठीक है। ए लेवल्स लपेटने वाली चीज नहीं है, क्रैश कोर्स में नहीं होता यार, तो खराब हो जाता है। So is A levels like a full fresh start to all the subjects, or is it like a No, no, continuation? no. It's continuation, but at a very advanced level. So But you sir, cannot say I've that. heard some people say like everything we learn in sciences now in A levels, they'll tell you that everything is wrong. This is just a theory. You're gonna learn something नहीं completely नहीं different. नहीं नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है। आई एम अ टीचर, आई हैव बीन टीचिंग ए लेवल्स फॉर इयर्स। तो इसमें यह है कि द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड, अगर उसको नेगेट कर देंगे ना तो वो चीजें तो पूरी खराब हो जाएंगी ना, फिर बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे कि यार ए लेवल्स में जाके तो सबको गलत कहना है। तो ये नहीं है, सर सर तो ये कुछ चीजें। ट्रू है क्या, ए लेवल्स में सक्सीड करने के लिए आपके पास ओ लेवल या आईसीसीएसई की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए? जरूर, क्यों नहीं। मगर ये कि अगर किसी की वीक है ना और वो ए लेवल्स में मेहनत करता है
वो ये रियलाइज कर ले। देखो ए लेवल्स में जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है टीचर रश कर रहा होता है, और वो रश इस वजह से करते हैं कंसिडरिंग कि यार ये वाला बच्चा मेरा पीछे पड़ के आया है, ठीक है। अगर उसी टीचर से पढ़ा हुआ है तो उसको पता है कि यार मैंने क्या क्या छुड़वाया था, तो वो तो कम से कम बच्चों पे रहम कर लेगा, ठीक है। या उसका ही कोई स्टूडेंट है वो लैग कर रहा है तो उसको पता होगा उसकी वीक पॉइंट्स क्या है। वरना कॉलेजेस में यूजली बेटा बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। एएस का तो फिर भी छोटा है, ए2 का तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बस ए लेवल्स की, तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीज है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक अराउंड 10 मंथ्स रिक्वायर होते हैं आराम से पढ़ाने में उसको। तो ये है। तो उसमें ये कि सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपकी आईजीसी इसकी स्ट्रांग होगी बेस, तो इंशाल्लाह आप जरूर ए लेवल्स में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। अभी ए लेवल से पहले आपको एग्जाम में अपेयर होना है, मैं वही कहने ठीक है। वाला था सर। हाँ ये चले ए लेवल, ए ए लेवल की लेवल्स में बात आ कर गए रहे हैं यहाँ पे 9/x, उसके ऊपर जो है ना 2/3 आया हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसका करूँ क्या। नहीं ये 2/3 वाला थोड़ी है भाई, ये तो एरिया वाला सवाल है ना, ये तो सिंपल L1/L2 स्क्वायर वाला है बेटा। इसके अंदर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। वॉल्यूम कहाँ दिया हुआ है? एरियाज के मैंने, बर्फी के एरियाज के मैंने, वॉल्यूम नहीं के मैंने। अच्छा 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 अच्छा। फिर तो आसान हो गया। भाई रमजान में इंशाल्लाह अफ्तार पार्टी होगी, उमर बुला रहे हैं सबको, ठीक डन है। है सर। फिर हम भाई इंशाल्लाह बंद उमर कैसे वर्चुअल अफ्तार पार्टी होगी, सर उमर को वर्चुअल थोड़ा अफ्तार डिलीट पार्टी। करवा दे, हम आ जाते हैं। हाँ मेरी अभी क्लास थी, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो मैं कहा चलो यार बच्चों को आगे कैरी ऑन कर लेते हैं। तुम लोग अच्छे बच्चे हो। सर आंसर आ गया मेरा। आंसर आ गया? हाँ सही लग रहा अगर तुम बता दो आंसर और एक बच्चा और बता दो, दोनों का सेम आंसर, मतलब सही है, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी जल्दी, अब टाइम हो गया। है। बताओ भाई 7.5 है मेरा। कोई और? सर मेरा आ रहा है 7 आ रहा है करीब। अच्छा, ये अगर मैं एरिया ऑफ A1/A2 लगाऊं और ये लगाऊं मैं L1/L2 का स्क्वायर ना, ठीक है। अब स्क्वायर रूट, ये तो देखो ये नॉन कैंसिल। कैलकुलेटर है, सो डन। तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उड़ गया। तो ये आ गया 6/5, 9/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इक्वल्स टू 9 5 45, x इक्वल्स टू 45/9। देखो क्या आ रहा है, 5 एक सेकंड। 5, ठीक है। नॉन कैलकुलेटर का सवाल था 3 मार्क का, पेपर का सवाल है, पेपर दिया मैंने आपको। सर जी कितनी क्लास रह गई है? एक सेकंड यार अभी पढ़, सर एक सेकंड टीचर पढ़ाने पे बैठा हुआ है, एक तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ हाँ हाँ। सर एक सेकंड 35/25 किया मैंने इसको इसको वो कर दिया, रूट वाला कर दिया। और 36 राइट है, साइड पे हमारा 36 है, 35 नहीं है, हाँ हाँ वही 36 है, 36 ही परफेक्ट लिखा है स्क्वायर मैंने, 36 ही लिखा है मैंने। तो है। जो है ना हाँ। राइट साइड पे हमारे 9/x रह गया। मैंने इसको पूरे को कैलकुलेटर में डाला, ठीक है, 36/25 वाले को। तो मेरा मैं 1.2 तुम्हें बार आंसर बार आया। कह रहा हूँ ये, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ये नॉन कैलकुलेटर है, तुम क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? सर वो ये तो वाला आपने क्वेश्चन नॉन मेरे कैलकुलेटर। मेरे करने के बाद बताया ना वो तो आपने। अच्छा चलो, अब बता दिया ना, अब नहीं यूज करो। तो यहाँ पे ठीक है भाई, हो गया। जी सर। अब एक क्वेश्चन में जो है, जी सर, एक हो क्वेश्चन गया। मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, थोड़ा सा उसको सोचना है, वो थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 4 मार्क का है।
बस ये याद रखना है कि एरिया को अगर मैं एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम बन जाता है। सही है? जैसे मिसाल के तौर पे ये प्रिज्म है ना, तो ये प्रिज्म जो है, प्रिज्म का जो एरिया होगा ये वाला, इसको मैं प्रिज्म की लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैथुरेशन पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो हमें इसका आइडिया है। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग दैट क्वेश्चन विद यू। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, सारे बैठ के इसको पढ़ना। ठीक है, और ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। तो ये है स्पेसिमेन पेपर 4। क्वेश्चन पेपर, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह ताला कल हम बैठ रहे हैं सर्किल थ्योरम करने के लिए, और सारे जो है ना चाय वाय पीकर फ्रेश बैठना, बिल्कुल मुझे कोई सोता हुआ नजर ना आए। सर जी कल क्लास जल्दी होगी 4:30 को हाँ राइट? कल, हाँ कल 4:30 इंशाल्लाह ताला एग्जैक्ट 4:30 Dubai time, right? 4:30 योर टाइम एग्जैक्टली। Okay, sir. ऑल ऑफ यू मस्ट जॉइन टाइमली। अच्छा, आपको पता है आपके जिस तरह पेपर होते हैं आईजीसीएसई वालों के, तो उसमें एक इंटरनेशनल मैथ्स का पेपर भी होता है, उसको भी प्रैक्टिस करनी है हमने। वो पेपर्स बड़े मजे के 09 चैलेंजिंग 32 पेपर्स का। हैं। हाँ हाँ हाँ। Triangle, total surface, the length of the prism is this. I guess it was question number, I'm not getting. Diameter sphere. या था तो इसी पेपर में।